हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिजनेस मॉडल प्लान के बारे में, और ये बिजनेस मॉडल प्लान आपके नए बिजनेस के लिए रोड मैप प्रोवाइड करेगा दोस्तों, जो आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप सूत्रा चैनल। दोस्तों इस चैनल में हम बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक ओवरव्यू देते हैं बिजनेस मॉडल का। बिजनेस मॉडल बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जो डिस्क्राइब करता है कि आपका बिजनेस कैसे काम करेगा, किस तरह से पैसा कमाएगा और कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा कस्टमर के लिए, इसमें हम बात करेंगे। दोस्तों 1 नंबर में वैल्यू प्रोपोजिशन, 2 नंबर में कस्टमर सेगमेंट्स, 3 नंबर पर है चैनल्स, 4 नंबर पर है कस्टमर रिलेशनशिप्स, 5 नंबर पर है रिवेन्यू स्ट्रीम्स, 6 नंबर पर है की एक्टिविटीज, 7 नंबर पर है की रिसोर्सेस, 8 नंबर पर है की पार्टनर्स और 9 नंबर पर है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों नंबर 1 है वैल्यू प्रोपोजिशन। दोस्तों इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। वैल्यू प्रोपोजिशन वो यूनिक वैल्यू है जो आपका बिजनेस कस्टमर्स को ऑफर करेगा, मतलब कस्टमर क्यों आपके प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपटीटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं दोस्तों, अगर आप एक इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल मटेरियल्स, स्टाइलिश और अफोर्डेबल फैशन, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। दोस्तों 2 नंबर पर है कस्टमर सेगमेंट्स। एक्सप्लेनेशन, कस्टमर सेगमेंट डिफाइन करता है कि कौन आपके टारगेट कस्टमर है। डिफरेंट कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिनके नीड्स और प्रेफरेंसेस आपका प्रोडक्ट या सर्विस फुलफिल करेगा। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जानता है इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के लिए कस्टमर सेगमेंट हो सकता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस मिलेनियल्स, फिटनेस एंथुसियास्ट जो सस्टेनेबल एक्टिववेयर प्रेफर करते हैं, पेरेंट जो अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनिक क्लोथिंग खरीदना चाहता है। दोस्तों उसके बाद है चैनल्स। चैनल्स वो मीडियम है जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाएंगे। इसमें मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स चैनल्स इंक्लूड होते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जानता है इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के चैनल्स हो सकते हैं ऑनलाइन स्टोर जैसे कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, फिजिकल रिटेल स्टोर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे। तो उसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप बताता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जानता है कस्टमर रिलेशनशिप्स के एग्जांपल हो सकता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, रेगुलर न्यूज़लेटर विद अपडेट्स एंड प्रमोशंस। दोस्तों उसके बाद है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू स्ट्रीम्स वो डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आपका बिजनेस पैसा कमाएगा। ये बिजनेस मॉडल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर जानता है इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है जैसे कि डायरेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस फॉर मंथली डिलीवर्स, होलसेल पार्टनरशिप्स विद अदर रिटेलर्स। दोस्तों उसके बाद है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज वो इम्पोर्टेंट टास्क और ऑपरेशन है जो आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज वो इम्पोर्टेंट टास्क और ऑपरेशन है जो आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए परफॉर्म करने पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जानता है इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के की एक्टिविटीज हो सकता है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग, मैनेजिंग सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी, मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट। दोस्तों उसके बाद है की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज वो एसेट्स है जो आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड की एक्टिविटीज हो सकता है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग, मैनेजिंग सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी, मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए चाहिए। दोस्तों ये रिसोर्सेज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन या फाइनेंशियल। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जानता है इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के की रिसोर्सेज हो सकता है सस्टेनेबल फैब्रिक सप्लायर्स, स्किल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी। दोस्तों उसके बाद है की पार्टनर्स। इसको जानते हैं हम डिटेल में। की पार्टनर्स वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल है जिनके साथ आप कोलैबोरेट करेंगे ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। दोस्तों ये पार्टनरशिप्स आपके बिजनेस के की रिसोर्सेज और की एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जानते हैं इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के की पार्टनर्स हो सकता है इको फ्रेंडली मटेरियल सप्लायर्स। दोस्तों इसको हम जानते हैं एग्जांपल के तौर पर इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड के कॉस्ट स्ट्रक्चर में फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड हो सकता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट फॉर फिजिकल स्टोर और वेयर हाउस के लिए। तो दोस्तों ये था एक कंप्रिहेंसिव
बिजनेस मॉडल प्लान जो आपके नए बिजनेस के लिए रोड मैप प्रोवाइड करेगा। इस प्लान के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल प्लान के साथ आपको अपने बिजनेस का हर एस्पेक्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ये प्लान आपको गाइड करेगा और हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रोड मैप पसंद आया होगा, आपके बिजनेस को प्लान करने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करोगे आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और जो बिजनेस करने में इंटरेस्ट है ऐसे लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।